नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम शिवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत भाग 3 हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो भक्तिकालीन कवि अध्ययन के लिए रखे गए हैं, उनमें से सिख धर्म के आद्य प्रवर्तक कवि गुरु नानक, इनका सामान्य परिचय देख लेंगे। गुरु नानक जी का सामान्य परिचय हम अन्य कवियों की भांति ही देख लेंगे, जिसमें हम उनका जीवन वृत्त देख लेंगे, उनका व्यक्तित्व देख लेंगे और उनका हम कृतित्व देख लेंगे। सबसे पहले गुरु नानक जी का जीवन वृत्त। गुरु नानक जी का जीवन वृत्त के अंतर्गत जो बातें हैं वह इस प्रकार। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1969 ईस्वी सन में पंजाब के लाहौर के समीप तलवंडी नामक गांव में हुआ। बाद में नानक जी के नाम पर यह स्थल ननकाना नाम से प्रसिद्ध रहा। आज यह स्थल रायपुर नाम से भी जाना जाता है। ईस्वी सन के तहत गुरु नानक जी की जन्मतिथि संवत 1526 बताई जाती है। उनके पिताजी गांव के एक साधारण किसान तथा पटवारी अर्थात व्यापारी रह चुके हैं। उनका नाम है कालूराम कालूचंद कल्याण राय। उनकी माता का नाम है तृप्ता। उनकी पत्नी सुलक्षणा। उम्र के 17वें वर्ष की अवस्था में गुरु नानक जी की शादी हो गई थी। उनकी शादी बटाला गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणा से हो गई थी। उनकी 2 संतान हैं, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद आगे जाकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रह चुके हैं। गुरु नानक जी बहुत ही बुद्धिशाली बुद्धिमान व्यक्ति रह चुके हैं। बचपन में ही उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हो गई थी। उन्हें संस्कृत, पंजाबी, अरबी, फारसी अनेक भाषाओं का ज्ञान आता था। ऐसे भूज्ञ व्यक्ति गुरु नानक जी की मृत्यु 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में हो गई। उनके जीवन की घटना बताई जाती है कि उन्हें अपने ईश्वर का साक्षात्कार हो गया था। वह हमेशा नदी में जब नहाने के लिए जाते थे, तब एक समय उन्हें अपने भगवान का साक्षात्कार हो गया था। तब से लेकर वह भगवान के नामस्मरण में लगे थे। गुरु नानक जी के व्यक्तित्व के बारे में अनेक बातें या अनेक पहलू सामने आते हैं। गुरु नानक जी भविष्य द्रष्टा थे तथा एक महान शिक्षक थे। कारण ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक जी ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जिस समाज में किसी पर भी किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार नहीं होगा। गुरु नानक जी बचपन से ही आध्यात्मिक, विवेक, विचारशील ऐसे कई गुणों से या कई खूबियां उनमें मौजूद थी। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। उन्हें पैगंबर, दार्शनिक, राजयोगी, गृहस्थ, त्यागी, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, संगीतज्ञ, देशभक्त, विश्वबंधु सभी के गुण उत्कृष्ट मात्रा में विद्यमान थे। उनमें विचार शक्ति और क्रिया शक्ति का अपूर्व सामंजस्य दिखाई देता है। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की है। लोगों पर उनके विचारों का असाधारण प्रभाव पड़ा हुआ नजर आता है। उनके व्यक्तित्व की और बातें हम यहाँ बता सकते हैं कि उनके जो गुण हैं, पैगंबर, दार्शनिक, राजयोगी, गृहस्थ, त्यागी, समाज सुधारक, कवि, संगीतज्ञ, देशभक्त, विश्वबंधु आदि सभी गुण जैसे एक व्यक्ति में सिमट कर आ गए थे। उनकी रचना जपूजी सिख धर्म में जो महत्व रखती है, जो हिंदुओं के लिए गीता का महत्व है, अर्थात मानवता का संदेश देने वाली इनकी यह रचना है। गुरु नानक जी के व्यक्तित्व के बारे में भाई गुरुदास कहते हैं, सती गुरु नानकू प्रकटिया मिट्टी धुंधु जग चाननु होआ। यानी अर्थात उनके आने से संसार से अज्ञान की धुंध समाप्त होकर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। इस प्रकार गुरु नानक जी का व्यक्तित्व समाज के लिए प्रकाश की ज्योत लेकर आया है। उनकी रचनाओं के बारे में इस प्रकार बताया जाता है।
गुरु नानक जी की रचनाएं उनकी कृतित्व के अंतर्गत। गुरु ग्रंथ साहब में उनके लगभग 947 पद संकलित है। जपू जी उनका एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ईश्वर का चिंतन, जपू जी का अर्थ है ईश्वर का चिंतन किया जाता है। और गुरु ग्रंथ साहब में 38 श्लोक ही जिसे जपू जी कहा जाता है। इसकी रचना पंजाब में है और ब्रह्म मुहूर्त में जिसे सिक्खी शब्दावली में अमृत वेला कहा गया है और ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ करने का नियम सिख धर्म में है। आसादीवाद एक प्रबंधात्मक कविता है जिसमें 24 पद है जो परब्रह्म की धारणा का आख्यान करते हैं। राग मांस आध्यात्मिक जीवन के सच्चे स्वरूप को स्पष्ट करता है। गुरु नानक जी की अगली रचनाएं हैं। राग रामकली दखनी सोहले उनकी और एक प्रसिद्ध रचना बताई जाती है जिसमें सिद्ध गोसटी जो राग रामकली में रचित है। इसमें 73 पद है जिसमें योगाभ्यास का गुण विवेचन किया गया है। 12 महीनों के गीतों का संग्रह 12 माह के रूप में चित्रित हुआ है। राग आसा और तेलंग उनकी और एक रचना है जिसमें बाबर की फौजों द्वारा पंजाब के लोगों पर किए गए अत्याचारों और भारतीय स्त्रियों के अपमान पर गुरु नानक की अंतर्वेदना व्यक्त हुई है। राग वड़हंस अल्हानिया मृत्यु के विषय पर लिखी गई यह मर्मपर्शी कविताओं की कड़ी है। उनकी अगली रचनाएं या उनकी रचनाओं की कुछ विशेषताएं हम यहाँ बता सकते हैं। मूलतः गुरु नानक जी के रचनाओं का सार है मानवता। उनकी पूरी रचनाओं में मानवता का स्वर मुखरित हुआ है जिसमें समन्वय भावना है, परब्रह्म की उदात्त संकल्पना है, सामाजिकता की विवेकशीलता है, नैतिकता का संदेश दिया है और उन्होंने अपने ईश्वर के बारे में, अपने निर्गुण ईश्वर के बारे में अपनी भावना को व्यक्त किया है। अर्थात विभिन्न विषयों को लेकर गुरु नानक जी ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उनमें मूल सार है मानवता। उनके परब्रह्म के प्रति विचार जो है वह इस प्रकार। मोती त मंदर उस रही, मोती त मंदर उस रही, रतनी त होई जड़ाऊ, कस्तूरी कुंगु अगरी, कस्तरी कुंगु अगरी, चंदनी लिपि आवे चाऊ, मतु देखी भूला बिसर तेरा, मतु देखी भूला बिसर तेरा, चित्तन आवे नाऊ, हरिबिन जीव जली बली जाऊ, हरिबिन जीव जली बली जाऊ। अर्थात मोती के घर बनाए गए हो या उनमें रत्न के जड़े लगाए गए हो, कस्तूरी, केशर, अगर और चंदन आदि से इस पर लिपे हो, जिसमें मन में प्रसन्नता प्राप्ति होती हो, ऐसे में मैं कहीं मुलावे और धोखे में पड़ न जाऊं। ऐसे मुलावे और धोखे में वो पड़ना नहीं चाहते जिससे तेरा नाम भूल जाए और तेरे चित्त में न आए। कारण हरि के प्रेम के बिना इनका जीव जली बली जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इस प्रकार हरि के प्रति अनन्य साधारण भक्ति रखने वाले सिख धर्म के आद्य प्रवर्तक गुरु नानक जी है। उनका सामान्य परिचय यहाँ समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।